उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए विशेष सुरक्षा बल का गठन करने का ऐलान किया है। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इस बल की शक्तियां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के बराबर ही होंगी। इस फोर्स के पास बिना वारंट के तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय व परिसर तथा तीर्थ स्थल, मेट्रो, रेल, हवाई अड्डा, बैंक, अन्य वित्तीय शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि की सुरक्षा व्यवस्था करेगी। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि इस फोर्स को बिना वारंट की तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार क्यों दिया गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील भराला साहब हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जूही सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या जरूरत पड़ गई थी इस तरह का कानून ला करके इस तरह की फोर्स बनाने की, जिसको यह अधिकार दे दिया गया कि बिना वारंट के वो तलाशी कर सकते हैं, किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं? सुनील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आपसे सवाल यही कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई थी इस तरह की फोर्स बनाने की, जिससे यह अधिकार हो कि वो बिना वारंट के तलाशी ले सके, किसी की भी गिरफ्तारी कर सके? देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन है, क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश शर्मा बोल रहा हूं सुनील जी। अच्छा अखिलेश जी, देखिए विषय क्या है कि विषय दिग्भ्रमित है। ये ऐसा कोई विषय इसमें नहीं है। ये जो विशेष पुलिस जो सुरक्षा दल बनाया गया है, ये विषय नहीं है कि किसी को भी, आप ऐसे देखिए इसको, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पूरा देश को कवर करते हैं, दिल्ली में हैं आप, कि हवाई अड्डों पर जैसे CRPF है, BSF है या और अन्य फोर्स हैं, सुरक्षा बल हैं, जो भी वो क्या है कि वहां पर जब कोई जाता है, मान लो हम ही स्वयं और आप एयरपोर्ट पे गए तो हमारी चेकिंग होती है ना। जब चेकिंग होती है तो सवाल तो यही है कि जब पहले से एक फोर्स है तो उसके लिए फिर दोबारा अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? ये सवाल था आपसे। ये तो है ना, CISF CRPF तो सिक्योरिटी कर रही है। सुनेंगे तो हाँ, मैं 2 मिनट में वही विषय पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये फोर्स वहां चेक करती है, इसी प्रकार की ये उत्तर प्रदेश ने अपनी एक विशेष सुरक्षा बल बनाया है, ठीक है। उस विशेष सुरक्षा बल पर कोई ऐसे विशेष अधिकार नहीं बनाए गए, ना कोई ऐसा कानून बनाया गया है। इसमें मात्र केवल इतना रखा गया है, वही जिस प्रकार से वो CRPF जो है तलाशी करती है या संदिग्ध आदमी को गिरफ्तार कर लेती है, तो वो अधिकार, संदिग्ध को बैठाने का अधिकार वहाँ हवाई अड्डों पर वर्तमान में भी है और यहाँ भी यही तरीका अपनाया गया है। मैं जूही जी के पास जाना चाहूंगा। जूही जी, आपसे प्रश्न ये है, एक मिनट सुनील जी, जूही जी के पास जाना होगा। जूही जी, एक तरह का जो रिकॉर्ड है यूपी पुलिस का, क्योंकि इसमें जो काडर है और जितने सब लोग हैं वो तो वहीं से आएंगे, बाद में नई भर्तियां भी होंगी, ये बात अलग है, लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है, आज भी हमने महोबा का मामला देखा जहां पर कि एक SP को जो है वो मर्डर के एक्यूज्ड वो बन गए। तो ऐसे में जो रिकॉर्ड रहा है, तो आपको लगता है कि ये अधिकार देना सही होगा कि आप बिना वारंट के तलाशी ले सकें, आप किसी की भी गिरफ्तारी कर सकें? अखिलेश जी, नीति और नियत दोनों पर सवाल है और ऐसी फोर्स पे आप हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, जिसको आप निरंकुश अधिकार दे रहे हैं, जबकि आपकी खुद की डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया लगती है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिसमें पुलिस की संलिप्तता निरंतर दिखाई दे रही है, चाहे वो महोबा का मसला हो जहां पर पुलिस चीफ खुद रिश्वत लेने के लिए मरवा देते हैं किसी को, या फिर देवेंद्र मिश्रा की हत्या हो, एक संगठित संरक्षित अपराध फूल पनप रहा है उत्तर प्रदेश में। इसलिए इस पुलिस फोर्स का गठन किया गया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जर्नलिस्ट पे मुकदमे लिखाए जाते हैं, फेसबुक पे लिखने पे मुकदमे लिखाए जाते हैं, NSA लगाया जाता है, स्टूडेंट्स की आवाज आप सुनते नहीं है, उन पे आप लाठी बरसाते हैं। जूही जी, इसमें दो बातें। पहली बात तो यह है जूही जी, इसमें कि 10,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलने की बात होगी। दूसरी बात, जहां तक ये अधिकार, विशेष अधिकार देने की बात है, तो यूपी सरकार का यह कहना है कि यही अधिकार उड़ीसा में इसी तरह की फोर्स बनाई गई है, उसको भी दिया गया है। ऐसा ही अधिकार महाराष्ट्र में इस तरह की फोर्स बनाई गई है, उसको भी दिया गया है। तो यूपी ने कोई अलग सा नया कोई काम नहीं किया है।
अखिलेश जी, यूपी कुछ काम कर भी नहीं रहा है और अचानक रोजगार पुलिस में दिया जा रहा है और समूह क ख ग की भर्ती जो है वो नहीं की जा रही है। वो लोग 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे, उसके बाद एक बहुत ही व्यक्तिगत मापदंड के हिसाब से आप उनको सरकारी नौकरियां देंगे। तो ये सब एक मायावी जाल है। आप उड़ीसा और किसी और महाराष्ट्र का लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश से हवाला नहीं दे सकते हैं। यहाँ की स्थितियां बहुत अलग है और यहाँ पर निरंतर ऐसे मसले आ रहे हैं जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जहां विपक्ष के उत्पीड़न के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मिलने भी जाते सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जूही जी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की तो परिस्थितियां ही अलग हैं, यहाँ पर किसी को भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रताड़ना की जा रही है विपक्ष की भी, आम आदमी की भी, तो उसके बाद तो इस पूरे व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। देखिए अखिलेश जी, जो उनका कहना है वो अपने स्थान पर ठीक कह रहे होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जहाँ वो सवाल खड़ा इस बात पर कर रहे हैं कि ये इस पर बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, ये भ्रमित है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये देखिए 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है और फिर जहाँ आपकी हाई कोर्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी ऐसे प्रतिष्ठान है वहाँ उन लोगों की नियुक्तियाँ हो जाएगी। और नियुक्तियाँ होने के बाद में उनके पास ऐसा नहीं है कि बिगर उसके वो गिरफ्तार कर ले। आतंकी होगा तो गिरफ्तार करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे उसको? अगर कोई संदिग्ध है, कोई ड्रग्स लेकर आ रहा है या कोई इस प्रकार की सप्लाई कर रहा है, वो अधिकार है स्वयं ही। सुनील जी, ये बात सही है, ये बात सही है सुनील जी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था दिसंबर में, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला दिसंबर में आया था, उसके बाद ही इसी स्पेशल फोर्स को बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, ठीक है 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी वो बात अलग है, लेकिन नौकरियां तो आप किसी और भी चीज में दे सकते थे। तो ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार का, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो कुछ और भी प्रोजेक्ट आपके हो सकते थे। देखिए अखिलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश को जो बिगाड़ा था इन लोगों ने, उत्तर प्रदेश जो उसका खात्मा कर रखा था, यहाँ लोकतंत्र था नहीं, यहाँ कोई सुशासन था नहीं, स्वराज था नहीं, तो उसको स्थापित करने का काम हमने किया है। अभी देखिए ये जूही जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी की, उनकी तो उन्होंने अभी कहा कि समूह ख गए की बात करके, अभी वहाँ कुछ है नहीं। अरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री पहले योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हर चीज को पढ़ते हैं। तो लोग, बच्चे कुछ सुझाव भेज रहे हैं, उनके कुछ सुझाव आए होंगे, उस पर चर्चा हुई होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश को आप ये देखिए कि उत्तम प्रदेश बनाने में रात दिन हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपना पूरा समर्पण कर रखा है। ठीक है जूही जी, वो कह रहे हैं कि वो उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। आप लगातार आप लोग रोड़े अटका रहे हैं उनके काम में। अखिलेश जी, 2017 में इनकी सरकार आई थी, अब 3 साल हो गए हैं, नए नवेले सत्ता में नहीं आए हैं मुख्यमंत्री रोज मीटिंग करते हैं, 5 घंटा मीटिंग करते हैं। मेडिकल सप्लाईज में बड़ा घोटाला हो जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में भ्रष्टाचार है, एसआईटी का मैंडेट तो आज तक आप दे नहीं पाए। तो आप एक नई पुलिस फोर्स खड़ा करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप कॉन्ट्रैक्चुअल रूप से नौकरी दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, इसका आपने नोटिफिकेशन जारी किया। इस पुलिस फोर्स के पास निरंकुश पावर है, आप कहीं भी किसी को सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं अगर आपको शक हो। तो ये वही पुलिस फोर्स है ना जो डिस्ट्रिक्ट में तो आप आम आदमी को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। वो तो व्यवस्था यही कह रहे हैं, तो आप वो तो यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ये अधिकार दिए गए स्पेशल फोर्स को, उड़ीसा में भी ये अधिकार दिए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर दे दिए तो उसमें आप इतना क्यों आपत्ति कर रहे हैं? उस पर अखिलेश जी दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगा, निरंतर उत्पीड़न हो रहा है विपक्ष का, छात्रों का, महिलाओं का, और इनकी नीयत ऐसी है कि विपक्ष की आवाज, पत्रकारों की आवाज, चैनलों की आवाज ये दबा कर रखें जिससे कि कोई। ठीक है, मेरे पास समय कम है, सुनील जी आप बता रहे कि आपने क्यों अधिकार दिए, आप इसके बारे में बोलना चाह रहे थे जी। हाँ अखिलेश जी, मैं ये और कहना चाहूंगा, वो जो स्पेशल सुरक्षा बल जो बन रहा है वो उसके पास कोई वैसा नहीं है, उसका मात्र केवल इतना ही काम है, अगर कोई संदिग्ध या आतंकी को गिरफ्तार हो जाता है तो वो संबंधित थाने को दे दिया जाएगा उसको। उसका ऐसा नहीं है कि उसके पास विषय वो थाना अलग बनेगा, उसका कुछ और बनेगा, सब चीज यही रहेगी, यही पुलिस काम करेगी जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस है। सारा काम उन्हीं को करना, वहीं थाना रहेगा, वहीं चौकी रहेगी, उन्हीं को एफआईआर दर्ज करनी है। मात्र केवल इतना काम है उसका कि जो कोई संदिग्ध आदमी कोई आ गया है वहां तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तुरंत और उसको संबंधित थाने को उसको सौंप दिया जाए, इतना काम केवल वो करेगी। लेकिन उससे क्या है कि एक अलग उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हो जाएगी
आज हाई कोर्ट भी कई बार खतरे में था। इनकी सरकार में आपने देखा होगा, हाई कोर्ट में गोली चलती थी, कोर्टों में लोग मरते थे। हमारी सरकार में ये सब अंकुश लगा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जूही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।